Good evening friends, welcome back to my channel Triple A Easy Trading and Investing with मंथापा। तो आज जो है हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, राजेश एक्सपोर्ट। ये अभी बीच में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक था। ट्रेंडिंग इसलिए था क्योंकि ये काफी डाउनफॉल हो रहा था इसमें, और उसका रीजन जो था इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो काफी डाउन था, इसलिए जो है इसके शेयर प्राइस जो है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट में अभी अवेलेबल हैं, काफी ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं। तो इसमें जो है आज हम जो है एक डीप डाइव करेंगे कंपनी के बारे में और इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। कंपनी जो है 1989 में स्टार्ट हुआ, मींस समवेयर अराउंड 36 ईयर्स से जो है इस बिजनेस में है। ये बेसिकली दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स जो है ये इन दोनों में काम करती है। इसके अलावा जो है this company is basically a gold refiner, manufacturer and exporter of the gold products. It is the only company in the world with presence across the entire value chain of gold, from refining to retaining, processing 35% of gold product in the world. इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो है 1/3 ऑफ द बिजनेस जो पूरा वर्ल्ड का, अब 1/3 ऑफ द बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे ज्यादा इसके पास में है। और ये जो है ये अपने आप में ऐसी कंपनी है जो खुद जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसको रिफाइन भी करती है और उसको रिटेल्स में भी बेचती है विद देयर ऑन ब्रांड नेम। अब इनकी जो है इन कंपनीज की जो है मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज जो है वो बेंगलोर में है। जो इनकी मेन रिफाइनरीज जो है वो जो है बेलिना स्विट्जरलैंड में है। इट इज पोर्टफोलियो 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिजाइन, सेलिंग देम इन होलसेलर एंड ट्रेड चैनल्स। 29,000 प्लस जो है इन्होंने डिजाइन वगैरह भी बनाए हुए हैं। हैंडमेड प्लेन ज्वेलरीज, हैंडमेड सडन गोल्ड ज्वेलरीज, केस ज्वेलरीज, मशीन चेन्स, मशीन बैंगल्स, ये सारी चीजों में डील करते हैं। इनमें इनका जो रिटेल का जो शॉप का जो नाम है वो शुभ ज्वेलर्स है। अभी जो है कर्नाटका में इनके जो है 80 ज्वेलरी शोरूम्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कंपनी का जो है किस किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, किस तरीके से जो इसका जो बिजनेस है। अगर आप ये देखिए तो एक्सपोर्ट में जो है दिस इज द ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर। इट एक्सपोर्ट्स टू 60+ कंट्रीज गोल्ड बार्स प्रोडक्ट बाय। देखिए तो काफी पॉजिटिव चीजें हैं इसके बारे में। Company regenerated the revenue mainly from operation, which includes the interest receiving on fixed deposit and mutual fund as well. तो दोनों तरीके से जो है कंपनी के पास में प्रॉफिट आता है। ये तो सारी रही इसके पॉजिटिव के बारे में। जिसका जो नेगेटिव जो है वो ये है कि लिटिगेशन रिगार्डिंग द गोल्ड स्मगलिंग फ्रॉम द कंपनी इन 2023 में जो है कंपनी के जो MD प्रशांत जे मेहता जो था, न्यूज आई थी कि ही वाज इन्वॉल्व इन अ गोल्ड स्मगलिंग केस फ्रॉम देयर पास्ट ओन फैसिलिटी इन कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इनके जो है छोटी सी नेगेटिव जो है वो न्यूज है कि उनके जो ऑनर जो है वो स्मगलिंग में भी जो है एक बार इनका कुछ केस वगैरह हुआ है। Caught carrying 900 grams of sold illegally in Cochin railway station on non-value warrant was issued against them. Depression revision petition to amend the, ये सारी चीजें हुई हैं। तो अपने कंपनी के बारे में एक हमने छोटी-छोटी हमने स्टडीज करी। कंपनी जो है वो क्या है, कंपनीज जो है, कंपनी से हमें ये चीज समझ में आ गया कि कंपनी जो है जो ज्वेलरी के बिजनेस में है काफी अच्छा एक्सपोर्ट करती है, और वर्ल्ड का 35% का जो है रिफाइनरीज जो है वो ये खुद अकेला कर रहा है। कंपनी के बारे में देख लेते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। 10,427 करोड़ की कंपनी है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए तो 9,090 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप से भी जो है एंटरप्राइज वैल्यू कम है, तो 1,000 करोड़ के आसपास में जो है इसके पास में कैश भी है। ठीक है, स्टॉक का जो पी जो है 9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्रियल पी जो है वो काफी हाई है 34 के आसपास में, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। ROCE जो है एक साल में जो है ये अपने जो भी इसके पास में फंड है अवेलेबल फंड प्लस जो लोन वगैरह अगर ये लेती है तो उसमें जो है ये 10.3% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। इसका जो अगर मैं इसका ये बताऊं आपको, डेट जो है ये ना के बराबर है 0.04। इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइड फ्रॉम अस। द गुड पार्ट इज इसका जो करंट प्राइस जो है 353, ये जो है अपनी बुक वैल्यू 516 से भी काफी नीचे आपको मिल रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस।
पैग रेशियो जो है इसका काफी अच्छा है, 3.65 है। प्लेजिंग जो है वो 0 है। ऑल टाइम हाई से ये ऑलरेडी 65% जो है ये शेयर प्राइस टूट चुका है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है शेयर्स जो है इसके 29.5 करोड़ के आसपास में है। अर्निंग पर शेयर 38 का है। नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है 288 करोड़। ठीक है, इसको जो है अब हम इसका जो है थोड़ा सा प्राइस जो है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसी में ही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं लास्ट 10 ईयर का अगर प्राइस देखूं तो 5 फरवरी 2016 का जो प्राइस जो है उससे भी हम काफी नीचे के आसपास में हमें मिल रहा है। अगर हम इसकी पीई की बात करें तो 10 साल के पीई के एवरेज से हमें काफी नीचे मिल रहा है। अभी मीडियन जो है वो 15.3 है और अभी जो है ये हमें 15.3 से भी काफी नीचे मिल रहा है। अगर मैं वही 5 इयर्स की मैं बात करूं तो 16.3 मीडियन पीई है, उससे भी काफी हमें नीचे मिल रहा है। 3 इयर्स का अगर मैं बात करूं तो 17.6 के पीई से भी काफी हमें बेटर प्राइसेस में मिल रहा है। और अगर मैं एक साल का अगर पीई कंपेयर करूं 12.5 जो है इसका मीडियन आता है उससे भी हमें नीचे के पीई में मिल रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस प्राइस को अगर हम अपने आप से ही कंपेयर करें तो हमें ये जो है काफी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, काफी अच्छे प्राइसेस में मिल रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो पी जो होता है ये घटना बढ़ना जो होता है इसके रेवेन्यू टोटल सेल्स के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीई का ये जो डिक्रीज हो रहा है दैट रीजन शुड नॉट बी कि इसका जो है इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज्यादा फॉल हो या रेवेन्यू में फॉल हो। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या 2013 के बाद में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रोथ हुआ है। 400 से 300 कम हुआ था, फिर उसके बाद में 600 करोड़ हो गया है, फिर 1000 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर 1266 करोड़, 1290 करोड़, 1206 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 1000 करोड़, अभी 1400 करोड़, अभी 1100 करोड़। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले अगर मैं 8-10 साल का डेटा देखूं तो कहीं ना कहीं जो है 400 करोड़ से जो है ये 1100 करोड़ के आसपास में आया। पिछले साल इसने 1400 करोड़ भी करा था। तो करीबन करीबन 2 से 3 गुना जो है इसके नेट प्रॉफिट जो है ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो अर्निंग पर शेयर का लास्ट पिछले 10 साल में जो है मीडियन से कम आना इसका मेन रीजन जो है ये नहीं है कि इसका जो है प्रॉफिट नहीं ग्रो करा है। डेफिनेटली इसका प्रॉफिट ग्रो करा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो काफी छोटा हो गया है। इसका मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटे होने की वजह से जो है हमें ये काफी सस्ते प्राइस में अभी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो पीई वाइज जो है ये गुड है। अगर इसका प्रोस देखे जाए तो इसने डेट जो है ऑलरेडी काफी कम है, जो कि उसने काफी कम भी कर दिया हुआ है। बुक वैल्यू से 0.68 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और कंपनी जो है इज एक्सपेक्ट टू गिव और गुड क्वार्टर रिजल्ट्स आल्सो। तो आने वाले टाइम में जो है ये ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स देगा। कौन सा अगर देखा जाए तो टैक्स सीम्स वेरी लो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पे आउट इज लो, दिस इज परफेक्टली फाइन। जो ज्वेलरी कंपनी है जिसमें रिफाइनरीज काम है दोस्तों, आपको पता है कि इसमें जो मार्जिन जो होता है दैट इज वेरी वेरी थिन मार्जिन। अगर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, काफी कम है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। और डिविडेंड पे आउट अगर ये नहीं करें तो दिस इज अगेन अ परफेक्टली फाइन फॉर अस। अगर इसके हम कॉम्पिटिटर्स की बात कर लें तो टाइटन ज्वेलरी जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद में जो है ये कल्याण ज्वेलरी है और उसके बाद में जो है ये राजेश एक्सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं इन तीनों का जो है अगर पीई कंपेयर करूं तो आप ये देखिए इसका पीई जो है 9 का है, इसका 64 का है और इसका 93 का। इट्स अ ह्यूज गैप इसका जो है। जबकि ये छोटी कंपनी है, इससे वैभव ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 7000 करोड़ का है, लेकिन इसका जो पीई जो है वो काफी इससे काफी बड़ा है। तो देखा जाए तो इन सब में जो एवरेज पीई है 33 है और सबसे कम जो पीई है वो राजेश एक्सपोर्ट का ही है। और जो है इसका अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर ठीक है इसका सेल जो है डाउन है, बट इसके पीई के हिसाब से अगर मैं इसका प्रॉफिट अगर मैं काउंट करूं, नेट प्रॉफिट जो इसका जो लास्ट 12 मंथ्स का अगर मैं ट्रेलिंग मंथ्स का देखूं तो 1142 करोड़ का है। जबकि इसको जो है काफी हाई पी है इसका, और इसका जो है सिर्फ 400 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट था। डेफिनेटली जो है टाइटन ने अच्छा करा हुआ 3300 के आसपास 3300 करोड़ का है। तो इसका उसी हिसाब से आप पी भी देखेंगे काफी हाई पी में ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए वैभव ग्लोबल 121 160 करोड़ 111 करोड़, जबकि आप देखिए कि इसका जो पीई जो है ये काफी ज्यादा हाई है। और अगर यही पीई जो 9 का अभी है, अगर ये 30 के आसपास का इसके इंडस्ट्रियल के पी के आसपास का आ जाए तो जो है
आपको जो है अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट जो है ऑलरेडी दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उससे काफी ज्यादा है। अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और अगर मैं इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखूँ तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। करेक्ट। इसके बाद में जो है हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इसका जो बिजनेस जो है वो काफी डाउन हुआ है। लास्ट सितंबर 2022 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 80,000 का जो उसका सेल जो थी वो 38,000 में हो गई है। ऑलमोस्ट जो है ये हाफ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल इसकी हाफ हो गई और इसके जो एम्प्लॉयज थे और सारी जो कॉस्टिंग जो है वो उसका बराबर उतना ही था। इसलिए जो एक्सपेंसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस नहीं आया है, जितना इसका जो सेल्स जो हुई है उसी के आसपास में जो है इसका एक्सपेंसेस भी आए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताया कि इसमें सेल्स कम हुई है, एम्प्लॉयज जो है वो कम नहीं हुए, इसलिए जो है इसका जो प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर में जो था 370 करोड़ का था, वो इस बार जो है सिर्फ 45 करोड़ आ गया है, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिप। समवेयर अराउंड 80% के आसपास का जो है इसमें डिप आ गया है, विच इज अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेस में कभी भी जो है किसी भी क्वार्टर में 1, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का डिप जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। हमें जो है ये हमेशा ही जो है अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना पड़ेगा। जब हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं, किसी कंपनी का हम परचेज कर रहे हैं, तो उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए ही परचेज करें, शॉर्ट टर्म के लिए इसे ना देखें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है। तो इस तरह के गैप कभी भी बन सकते हैं। 1, 2 क्वार्टर को जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करा जा सकता है, जबकि हम उसके ऊपर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली जो है इस तरीके के सिचुएशन जो है शेयर मार्केट में कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको वेल डाइवर्सिफाइड करिए। अपने स्टॉक में एटलीस्ट 20 का जो है आप बुके बना के रखिए, और 5% से ऊपर किसी भी स्टॉक में नहीं रखिए। करेक्ट। इसके बाद में जो हम अगर इसका जो है लास्ट 10-12 ईयर का डेटा अगर हम चेक कर ले तो 2013 में जो इसका जो प्रॉफिट जो था 400 करोड़ से बढ़कर जो है 1000 करोड़ के आसपास, फिर 1200 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर जो है 1000 करोड़, और अभी जो है लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम जो कि 14,000 करोड़ से जो था अभी 11,040 करोड़ का है, विच इज ऑन अ पॉजिटिव साइड। अगर यही जो है अगर हम जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, या फिर जो है पेटीएम की बात करें, तो उसमें तो नेट प्रॉफिट बिल्कुल, उसमें जो है नेट प्रॉफिट अभी वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये नेगेटिव में है, तभी भी उनकी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील मिल रही है, क्योंकि इसका जो है आप जो है बुक वैल्यू से कम के प्राइस में जो है इस कंपनी के शेयर जो है अभी परचेज कर सकते हैं। इसका जो अर्निंग पर शेयर जो था वो 15 से 12, 22, 36, 42, 43, 40, 28, 34, 48 के आसपास में आया था। अभी जो है डेफिनेटली थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी जो है क्वार्टरली रिजल्ट, अभी जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो काफी कम आया हुआ है, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अस। अगर हम ये देखें कि इसने जो है लास्ट 10 साल में जो है कंपाउंडिंग जो है 27% से इसने जो है ग्रोथ करा था, 12% से इसने प्रॉफिट ग्रोथ करा था, और प्राइस का जो है इसका 14% का मूवमेंट था। लेकिन अगर मैं इसके 5 साल और 3 साल के हिसाब से देखूं तो इसका जो प्रॉफिट है 3 और 6% से बढ़ा है, जबकि इसका जो 5 साल का अगर हम डेटा देखें और 3 साल का डेटा देखें तो इसमें कोई भी जो है इसके प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई है। अगर मैं जो है लास्ट 1 साल का भी डेटा देखूं, 12 ट्रेलिंग मंथ का 5% का जो है इसमें प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, बट अगर मैं इसका स्टॉक देखूं तो वो करीबन करीबन 50% के आसपास में टूट चुका है। यही टाइम होता है दोस्तों, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू यू, कि आप जो है इस तरीके को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट है, तभी ये आपको पॉजिटिव और फ्रूटफुल लगेगा और आपको आगे जाके जो है ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर आपका व्यू जो है काफी शॉर्ट टाइम के लिए है, तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अभी मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, जो अभी जो है लोएस्ट 6 इयर्स में जो है लोएस्ट में ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे आप डेफिनेटली पैसा डालने से बच सकते हैं। इसका जो है जैसे अगर हम जो है अगर थोड़ा सा बैलेंस स्टेटमेंट भी अगर हम देखें, तो इसका जो आप ये देखिए कि रिजर्व जो है ये हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, 10 से 11,000, 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, तो इतना तो इनके पास में जो है रिजर्व ही रखा हुआ है। 15,000 करोड़ जो है इनके पास में रिजर्व रखा हुआ है, तो कहीं से भी कंपनी को शट डाउन होने का, कंपनी के बंद होने का, या आपके पैसे जो है वो गायब हो जाने का या खत्म हो जाने का चांसेस, रिस्क जो है मुझे यहाँ पे नहीं लगता है। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आपकी जो बाइंग प्राइस का जो जोन है उसमें आने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, या अगर आप अभी
अभी खरीद रहे हैं तो इसको एक्यूमुलेट करके और इसमें प्रॉफिट लेने में हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल का, 10 साल का आसपास का टाइम लग जाए, बट ये आपको जो है फ्यूचर में जो है पॉजिटिव ही रहना चाहिए इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, क्योंकि मैं जो है इसके लिए पॉजिटिव हूँ। मेरी इसमें ऑलरेडी पहले बाइंग है, ये किसी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी ऑलरेडी बाइंग है। 30% के आसपास में मेरा भी इसमें लॉस है और मैंने इसको होल्ड करा हुआ है, मैं इसको बुकिंग नहीं कर रहा हूँ और इसको जो है डेफिनेटली मैं कुछ अमाउंट जो है इसका एक्यूमुलेट भी करूंगा। शायद अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करके जब ये जो है अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर या उसके आसपास में ट्रेड करे तो डेफिनेटली इसमें जो है कुछ एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और जो फ्रेश कोई बाय करना चाहता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए ही आप इसको देखिएगा। 3 साल से 5 साल का व्यू बना के चलिए, उससे कम का अगर आप व्यू बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो इसका जो स्टॉक की जो मूवमेंट है वो कभी ऊपर और नीचे डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, इसमें जो आप देखने के लायक ये है कि इसका जो है आपकी एक तो बोरिंग जो है बिल्कुल ना के बराबर है। बोरिंग हर साल जो है ये कम कर रहे हैं। जब कंपनी को किसी तरीके का जो है लोन नहीं होता तो कंपनी जो होती है जब डेट फ्री होती है तो डेफिनेटली वो अपना बिजनेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से कर सकती है। कैश जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो है इस साल में जो है कुछ पॉजिटिव कैश भी इन्होंने हाथ में रखा हुआ है 288 करोड़ के आसपास में, जबकि लास्ट 2 साल 3 साल में जो है ये नेगेटिव कैश में बिजनेस कर रहे थे। पहले जो है इन्होंने 4000 का यहाँ पे कैश था, फिर 600 का था, फिर 277 का था, फिर उसके बाद में फिर ये नेगेटिव में फिगर चली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं लास्ट ईयर का देखूँ तो 288 का है। 5 साल के अगर हम एवरेज करें तो करीबन नेगेटिव कैश फ्लो का इसका जनरेट करा हुआ है इसने। डेटर्स डे जो है वो 27 दिन से बीच में 9 दिन के आसपास में आ गया था, 11 डेज है, तो दिस इज क्वाइट गुड। 11 डेज जो है वो काफी अच्छा टाइम है। आरओसी जो है ये 14, 18, 20% के आसपास का था। लास्ट ईयर में जो है ये भी 9% के आसपास में कर रहे हैं। ये देखिए एक तरीके से जो है आरओसी जो काफी कम है और अगर इसका मार्जिन भी देखो तो 1% से कम रहता है ऊपर। अगर आपने ऑपरेटिंग मार्जिन देखा हो तो काफी कम है इनका। ये थिन मार्जिन है, एक जो डेफिनेटली एक नेगेटिव भी होता है, बट अगर आप ये देखें तो ये इनके बिजनेस का ये इनका एज है कि कोई भी दूसरा बंदा जो है इनके बिजनेस में आ नहीं सकता, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी थिन है। तो ये जो है एक तरीके से जो है ये एज भी है कि कोई दूसरा बंदा जो है इनके बिजनेस में जल्दी एंटर नहीं कर सकता। इनके पास में पूरे वर्ल्ड का 35% का मार्केट शेयर है, तो ये काफी पॉजिटिव बातें हैं। प्रोमोटर की अगर हम होल्डिंग देख ले तो आप काफी कंसिस्टेंट इनकी प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर एफआईए की बात करें तो 17 से जो है इन्होंने डेफिनेटली बीच में कम करा है, और अगर अभी देखा जाए तो लास्ट में 16.5 से 15.38 तो इन्होंने थोड़ी सी जो है वो कम करी है। डीआईए ने भी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करा है। पब्लिक ने जो है यहाँ पे काफी एग्रेसिवली बाइंग करी है, आप देख सकते हैं 18% से जो है ये 19.5% के आसपास में जो है मूवमेंट करी है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। तो देखिए ये जो है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्टॉक और परफेक्ट टाइम फॉर बाइंग। इसमें जो है डेफिनेटली आपको हैवी रिस्क लेना पड़ेगा और इसमें हैवी रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे। लो रिस्क अगर लो रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करा हुआ है। दे आर द गुड स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, जहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट और आपका जो लॉस जो है उसके कम चांसेस रहते हैं, उसमें जो है वोलेटिलिटी कम रहती है, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ भी जो है एक बार वो आप चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये तो है हमारा जो है हमने फाइनेंशियली इसका देख लिया, बिजनेस प्रोस्पेक्ट देख लिया। अब जो है एक बार जो है इसका जो है हम टेक्निकल जो है चार्ट को हम देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में जो है अभी मैंने 1 मंथ के हिसाब से जो है इसको मैंने चार्ट में डाला है। आप देखिए इसमें जो है एक छोटी सी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बन रही है। जब स्टॉक यहाँ से जाके यहाँ पे जब इसने ये टच करा है उसके बाद यहाँ पे आया है, ये सेकंड बार इसने यहाँ पे टच किया, नीचे सेकंड टाइम यहाँ पे टच करा है, थर्ड यहाँ पे टच करा और अभी जो है थर्ड टाइम यहाँ पे भी टच करा है। तो अब यहाँ से जब ये जो इस लाइन को जो है इस लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तब जो है एक तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं या फिर जो है अपना जो एक्यूमुलेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। फिर टारगेट जो है वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर लाइन के लिए रहेगा, ऑल टाइम हाई के लिए रहेगा, और आने वाले कुछ क्वार्टर का 1-2 क्वार्टर का आप रिजल्ट देख सकते हैं। वो डेफिनेटली मेरी तरफ से जो है मुझे लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और आप जो है उसमें जो है देखिए कि किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं। मेरे हिसाब से जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा।
इसमें देखिए जो वॉल्यूम जो है काफी वॉल्यूम के साथ में जो है ये गिरा हुआ है, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। बट इसमें जो है अभी जो है अगर मैं इसको डे फ्रेम में अगर मैं देखूं तो इसमें जो है अभी वेरी रिसेंटली जो इसने जो लोअर जो बनाया था वहां पे आप देखिए एक बेस फॉर्मेशन बनाया हुआ है। बेस फॉर्मेशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज से जो है इसी के आसपास मूव कर रहा है। बट बल्कि जो है मैं ये कहूंगा कि जो उसने लोअर जो बनाया था इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि ये यहाँ से रिवर्सल ले ले। अब इसके कोई भी जो है शेयर मार्केट में कोई भी 100% चीज नहीं होती, हो सकता है नीचे भी गिर जाए क्योंकि इसकी जो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आए थे। बट ये काफी स्टॉक जो है ऑलरेडी टूट चुका है, काफी डिस्काउंटेड में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम फॉर एक्यूमुलेशन। फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली नहीं है, और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली नहीं है। दिस इज हाई रिस्क ट्रेड, हाई रिस्क ट्रेड, हाई रिवॉर्ड ट्रेड, करेक्ट। तो ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। काफी लोग जो है इस स्टॉक के बारे में सर्च कर रहे थे, तो मैंने बोला कि इसके बारे में जो है मुझे अपना व्यू देना चाहिए, एक बार मुझे जो है इसकी स्टडीज वगैरह कर लेनी चाहिए। तो मुझे जो है कभी कहीं से भी ये स्टॉक बुरा नहीं लग रहा है, जीरो डेप्ट स्टॉक है। डेफिनेटली कुछ जो है अभी सेल्स में जो है प्रॉफिट में डिप जरूर आया है, बट अगर मैं इसको क्वार्टर का अगर ना देखे, अगर एक ईयरली का देखूं तो बहुत ज्यादा डिप नहीं है। और अगर इसी तरीके के स्टॉक का अगर मैं कंपैरिजन करूं जो कि नए स्टॉक है जैसे पेटीएम है, जोमेटो है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल जो है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उस तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये काफी अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। बुक वैल्यू से जो है काफी नीचे आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो मेरी तरफ से जो है मैं इसमें जो है अपना जो पोजीशन जो है वो मैं सेल ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं होल्डिंग में हूँ। और आने वाले टाइम में अगर मुझे इसमें मूवमेंट दिखती है तो डेफिनेटली जो है मैं इसमें एकोमोडेशन के लिए भी मैं सोचूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आ रही है तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में। और आप देखिए कि इस तरीके से जो है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बनाइए। ट्रेडिंग के लिए जो है स्पेसिफिक जो है मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग वगैरह ना करें, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए कि मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं। हमें ऐसा नहीं है कि हमें आज लेके जिंदगी भर के लिए रखना है। डेफिनेटली जब आपको इसमें प्रॉफिट आ जाए, आपको लगे कि आपके टेक्निकल्स के हिसाब से जो है इसमें जो है टारगेट पूरे हो रहे थे, तब हम इसको जो है बेच सकते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे इसको ले रहे हो तो आपका जो है आप 3 टारगेट रख सकते हो। एक ये टारगेट हो सकता है आपका, एक जो है ये टारगेट हो सकता है, और तीसरा जो है ये टारगेट हो सकता है। तो ये 3 तरीके से जो है आप टारगेट बना के चल सकते हो। डेफिनेटली इसमें आने में टाइम लगेगा, कोई भी जो है जल्दबाजी में ये जो है मुझे नहीं लगता कि ये मूवमेंट आके आपको जो है ये आपका टारगेट अचीव करेगा। बट जो लॉन्ग टर्म व्यूअर्स जो है, लॉन्ग टर्म जो पैसा डालना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है। थैंक यू दोस्तों, इसको जो है वीडियो को जो है शेयर लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट टॉक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।